मंडल के पदाधिकारीगण और इस कुतुबखाना पुल के विषय में 2 साल पूर्व से बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे आदरणीय नदीम शमसी जी, हमारे भाई, और इस समय आंदोलन की कमान संभाल रहे संजय आनंद जी, विशाल मल्होत्रा जी, अपने सभी मैक्स नवीन जी, जोविद भाई साहब, सारे व्यापारी नेता और यहाँ व्यापारी बंधु। दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि आखिर कुतुबखाना पुल की जरूरत क्या है, बिल्कुल कुतुबखाना पुल क्यों बने। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी के किसी भी स्तर के नेता के कोई बहकावे में आने वाला नहीं। किसी भी तरह की वो बात करें, वो मुझे चढ़ाने की कोशिश करें, वो मुझे ये करें कि नहीं साहब हमने ये बनवा दिया, आप बनवा के दिखा दो, तो मैं एक बात सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे बरेली की जनता ने और आप लोगों ने चुन के यहां बिठाया है, आपके खिलाफ कोई काम नहीं होगा। देखिए, विकास बरेली का लोगों ने बहुत बातें की और मैंने भी 17 साल की फाइलें उठाई हैं। मैंने भी देखा है कि पिछले 17 सालों में मेरे मेयर बनने से पहले 17 सालों का इतिहास मैंने देखा, क्योंकि 17 साल भाजपा इस नगर निगम कार्यालय से दूर रही। 17 साल के विकास में आजादी के 70 सालों तक बरेली को मिला क्या? बरेली महानगर में आजादी के 70 साल में भी 2100 कच्ची गलियां, क्या इसीलिए आप लोगों ने मेयर चुने थे? जगह जगह पानी का जल भराव, सड़कें टूटी हुई, हर गली में अंधेरा, क्या इसी सोच से डेवलपमेंट होता है? क्या इसी सोच के साथ विकास की संभावनाएं होती हैं? क्या इन्हीं सोचों के साथ बरेली आगे बढ़ेगा? सर, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने काम करना शुरू किया, मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, जाके देख लीजिए, खुलेआम चैलेंज करता हूं, हर व्यापारी बंधु जाके देखे पूरे बरेली में इस समय 2100 में से 1500 कच्ची गलियां बन चुकी हैं, सिर्फ 600 मात्र रह गई हैं। दोस्तों, विकास करने के लिए जब आप सोचते हैं तो आपको सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। लोगों ने समस्या की समाधान बना हुआ था कि समाधान हो, समस्या इतनी बड़ी बनी हुई थी कि चौपला पुल आखिर गलत बन गया। आप लोगों ने भी अखबार पढ़े होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसका भी श्रेय, इसको बनवाने का काम भी डिप्टी सीएम साहब से मैंने कह के शुरू करवाया, सिर्फ इसलिए कि बरेली की जाम ना हो, बरेली की जाम की समस्या खत्म हो जाए। दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है कि अगर बरेली तरक्की करेगा तो बरेली के व्यापारी तरक्की करेंगे, बरेली के लोग तरक्की करेंगे। कुतुबखाने पुल की बात, लोगों ने किसको हराया, किसको जिताया, ये तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले के हाथ में होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मैं बरेली के विकास की बात करूंगा, मैं बात करूंगा कि बरेली का डेवलपमेंट कैसे हो। आप बात कर रहे थे मल्टी लेवल पार्किंग की, आपको याद होगा मोती पार्क में हमने 2 साल पहले पार्किंग की स्थापना के लिए शिलान्यास भी कर दिया था। लेकिन तमाम अड़चने डेवलपमेंट अथॉरिटी की, सरकारी भी अड़चने बहुत सारी आती है जब डेवलपमेंट हो रहा हो, क्योंकि हमारे ही कुछ नेतागण भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट एक ही आदमी के नाम क्यों लिख दिया जाए। व्यापारी अपनी दुकान के बाहर सामान नहीं रखेगा, किसी भी कीमत पर सामान नहीं रखेगा। और जिस तरह से आज यहाँ आप सारे लोग इकट्ठे हैं, उसी तरह से एक अभियान चलाइए कुतुबखाना से लेकर कोहाड़ापीर तक। हम लोग 10 लोगों की टोली बने, हम जा के देखें कि कौन हमारे बीच में विभीषण बन के बैठा हुआ है। आखिर कौन व्यापारी ऐसा है जो अपना सामान बाहर रख के बैठा हुआ है? हम उसका सामान जाके अंदर कर दें। क्यों नगर निगम की टीम आए? क्यों जरूरत पड़े पुलिस को आने की? क्यों जरूरत पड़े किसी नेता को ये कहने की? दोस्तों, अगर हम लोगों ने हिम्मत कर ली, इंदौर को इंदौर नंबर 1 इंदौर के लोगों ने बनाया, ना कि वहां के अधिकारियों ने बनाया। इसलिए नंबर 1 अगर बरेली को बनाना है, ऐतिहासिक व्यापार मंडल बरेली का बनाना है, तो आप लोग बनाएंगे, कोई और नहीं बना सकता। सर, आज सारे व्यापारी शहर के आए हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, सारे व्यापार मंडल, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज सारे व्यापार मंडल एक छत के नीचे इकट्ठे बैठे हैं।
एक समस्या के लिए जो उनके मन में समस्या थी कि कुतुब खाने पर जो पुल बनने जा रहा है वो कैसा बनेगा, वो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हम लोगों से कुछ पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में थे। तो आज उस समस्या का निदान उनको दे दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि पुल बिना व्यापारियों के समर्थन के बनना तो दूर की बात है, उसका एस्टीमेट भी अब नहीं बनेगा। इसलिए क्योंकि बरेली की जनता के हित की बात होगी, उनके हित के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ना कि किसी के अहित के लिए। तो आज ये समस्या का समाधान हो गया है। नव वर्ष पर एक वादा उन्होंने सभी व्यापार मंडल ने मुझे दिया है कि सारे व्यापार मंडल के लोग कल से इस बात को चेक करेंगे कि हमारा कोई भी दुकानदार भाई दुकान की हद के बाहर अतिक्रमण ना करे, सामान बाहर ना रखे, जिससे कि लोगों को यातायात में दिक्कत ना हो। अपने दुकानों के बाहर जो 100 रुपये या 200 या 500 रुपये लेके जिस तरह की भी फड़ या ठेले लगाए जाते हैं वो व्यापारी नहीं लगवाएंगे, जिससे कि व्यापार उनका आने वाले समय में सुगम हो। और जो एक प्रतिस्पर्धा आने जा रही है, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं, उस प्रतिस्पर्धा को अपने व्यापार से बचा सके, उसको पार्किंग की सुविधाएं देकर, वहाँ पर लोगों को ये जाम की से मुक्ति देकर अपने आने वाले बच्चों के व्यापार में भविष्य को भी सुरक्षित कर सके। इसके लिए व्यापार मंडल ने जो वादा किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं और सभी व्यापारी भाइयों को उनके परिवार सहित नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ वैकल्पिक सुझाव व्यापारियों की तरफ से दिए गए हैं, तो क्या उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है? जी, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग का जो सुझाव था उसका ऑलरेडी टेंडर हो गया है। बहुत जल्दी मल्टी लेवल पार्किंग बरेली को मिल जाएगी। 5 जनवरी को टेंडर की शुरुआत हो जाएगी, जनवरी एंड तक टेंडर फाइनल हो जाएगा और उसमें 6 महीने का समय है कि 6 महीने में वो पार्किंग बनानी होगी। तो मुझे लगता है कि 2021 बहुत अच्छा व्यापारियों के लिए भी आएगा और बरेली में मल्टी लेवल 3 पार्किंग बनने जा रही हैं और उससे जाम की समस्या भी हमें छुटकारा मिलेगा। थैंक यू। गौतम जी से मेयर साहब से मिलने आए, क्या आश्वासन मिला आपको? व्यापारी सेवा संघ के सारे पदाधिकारी आज माननीय मेयर उमेश गौतम साहब के पास मुलाकात करने आए थे और सुझाव देने आए थे जाम की समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं बिना पुल बनाए। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये वादा किया कि पुल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी पुल नहीं बनाएंगे। अगर अधिकारी कोई पहल करेंगे उनको भी हम रोकेंगे पुल बनाने से, लेकिन व्यापारी सब अपना अतिक्रमण हटाएं। उसके लिए हमने उनसे कहा जो व्यापारी अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, आप नगर निगम की ओर से उनके ऊपर पेनाल्टी डालें, वो चाहे हम क्यों ना हो। इसलिए कल से हम लोग सब बड़ा बाज़ार, कुतुब खाना, घंटाघर, चौक बाज़ार सब व्यापारियों से फूल देके अनुरोध करेंगे कि अपना सामान सब अंदर रखें और लगातार ये कोशिश हम लोगों की सबकी जारी रहेगी, क्योंकि व्यापारी सेवा संघ में सारे जितने भी व्यापारी हैं सब अध्यक्ष हैं और जो कर्मचारी हैं वो महामंत्री हैं। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, सारे अध्यक्ष हैं और ना इसमें कोई नेतागिरी है। तो इसलिए हमारा काम सेवा का है, सारे लोग मिलकर सेवा करेंगे और जनता किसी भी आने जाने वालों को परेशानी न हो, उसके लिए हम सारे लोग काम करेंगे। क्या लगता है आपको, पुल बनेगा तो आप क्या करेंगे? अब जहाँ तक लगता है प्रथम नागरिक ने हमसे वादा किया है, पुल तो नहीं बनेगा, वो बात अलग है। आगे जब मेयर साहब का समय पूरा हो जाए और कोई नए मेयर बनने के लिए कोई नए व्यक्ति आते हैं और वो ये पुल की जो नई फुलझड़ी है दोबारा छोड़ते हैं, तो इनका विरोध तो नहीं हुआ था, लेकिन उनका विरोध ऐसा होगा, ऐतिहासिक विरोध होगा, उसमें आमरण अनशन और सारे अनशन, उसमें भूख हड़ताल सब कुछ होगा, लेकिन पुल नहीं बनना दिया जाएगा। पुल दुकानदारों के सीनों पर नहीं बनेगा, उनकी लाशों पर नहीं बनेगा पुल, सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। पुल तो कभी बनने ही नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।